रुकिए रुकिए रुकिए, जाइएगा नहीं। अगर आपने हरे मसाले में बनी ये मज़ेदार मछली अभी तक नहीं आजमाई तो आज की रेसिपी आपका दिल जीत लेगी। नरम, रसीली और खुशबू से भरपूर ये मछली जो हर लुक़मे को यादगार बना देगी। यहाँ पर मछली का सालन और चावल मज़ेदार सा, देखें कितनी नरम और मुलायम मछली बनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। तो यहाँ पर 400 ग्राम मछली है, जिसमें 1/4 कप मैंने सिरका शामिल कर दिया है। सिरका शामिल करने से हमारी मछली बनते वक्त टूटेगी नहीं और इसका जायका भी अच्छा होगा। और मछली को धोते वक्त नमक भी लगा दिया था हमने। मछली में जब तक आप नमक नहीं लगाएंगे तो मछली का जायका एकदम अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। और यहाँ पर धनिया है। आज मैं चटनी भी हरी बना रही हूँ। अगर आपने हरी चटनी की रेसिपी मेरी अभी तक नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो यहाँ पर 10 से 12 मेरे पास हरी मिर्च है, 10 से 12 ही लहसुन है और एक गड्ढी धनिए की ले ली और इसको बारीक बारीक हम काट लेंगे। ये डंडी के साथ काटना है आपने। और इसके अंदर हम हरी मिर्च और लहसुन भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से वॉश करनी है, क्योंकि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ 10 से 12 हरी मिर्च लिए और इतनी लहसुन भी मैंने डाला है। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डालें। यहाँ पर धनिया मुझे थोड़ा सा कुछ कम लग रहा था तो मैंने एक मुट्ठी फिर से डाल दिया है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर धुल चुका है, पानी निकाल दिया। अब हम इसको ब्लेंडर जार में डाल देंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला करके हम पीस लेंगे। तो 1 टीस्पून ज़ीरा हम इसमें डालेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि मछली में भी हमने नमक डाला हुआ है धोते वक्त, तो इस हिसाब से डालेंगे। यहाँ पर मसाला हमने पीस लिया है। बातों बातों में टमाटर डालना भूल चुकी थी, तो एक टमाटर हमने डाल दिया है, स्मॉल साइज़ का है। तो इसको भी साथ में ही हम ग्राइंड कर लेंगे। मसाला पीस चुका है तो इसको साइड पर रख देंगे। अब एक कढ़ाई में तेल डालेंगे, आधा कप से थोड़ा कम तेल डाला है हमने और इसको गर्म कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हाफ़ प्याज है, ज़्यादा प्याज नहीं डलेगी इस सालन में, तो आधे कली प्याज की डाल देंगे बारीक कटी हुई। और इसको गुलाबी करना है, लाल नहीं करना है आपने, वरना सालन का कलर चेंज हो जाएगा। तो आप देखते रहेंगे, अगर इस स्टाइल में बनेगी तो आपकी मछली शानदार बनेगी। तो यहाँ पर गुलाबी प्याज हो चुकी है। जो प्याज साला पीस के रखा था उसको हम डाल देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा जग में जो मसाला रह गया है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम 1/4 कप जितना पानी डालकर वो पानी भी जग के साथ इसी में डाल देंगे हम। अब मसाले की भुनाई की बारी है। तो मसाले की भुनाई करने से पहले यहाँ पर कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून यहाँ पर पिसे हुए धाने हम शामिल करेंगे और इसमें हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी, तो 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे हम। और अब मसाला भूनना शुरू कर देंगे। आंच को दरमियानी रखनी है आपने, ताकि मसाला हमारा मछली का अच्छी तरह से भून जाए। तो अब थोड़ा सा मसाला हमारा भून चुका है। तो आलू, यहाँ पर 2 आलू मैंने काट कर डाल दिए हैं, क्योंकि मछली और आलू का सालन बनना है तो आलू गलने में थोड़ा टाइम लगता है, मछली ज़रा जल्दी पक जाती है। तो हमने आलू पहले डाल दिए हैं। अब बारी आती है मसाले भूनने की। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले मसाला हम कस लेंगे। अब यहाँ पर मसाले की थोड़ी भुनाई हो चुकी है। तो मछली के देखें, मछली डालते वक्त अब सिरका नहीं डालेंगे, मछली को निथाड़ लेंगे और सिर्फ आपने मछली डालनी है। और मछली के पीसेस आप चारों तरफ बिछा देंगे और मछली डालते वक्त आप एक बार इसको चम्मच से घुमा लेंगे। इस तरह करने से मछली पर ऊपर नीचे सब में मसाला लग जाएगा। अगर हम बाद में घुमाएंगे जब मछली पकने के बाद तो मछली टूटने का ख़तरा रहता है। मछली बहुत आराम से और एहतियात से बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा आँच को तेज़ रखेंगे और इस तरह से देखें, कपड़े से दोनों साइड से पकड़ कर हम इसको घुमाते, कढ़ाई को हिलाते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा मसाला नीचे तह पर लगेगा नहीं। अब यहाँ पर मछली का पकाने का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। तो हम मछली को तेज़ आंच पर पकाएंगे और वक्फे वक्फे से कढ़ाई को हिलाते रहेंगे। और जैसे ही मसाला तह पर लगने वाला हो तो हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा देते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। एक बात ख्याल रखिएगा कि मछली को हमें तेज़ आंच पर करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल कर किया है, दोबारा हम इसको भूनेंगे। तो तकरीबन 8 से 9 मिनट तक आपको तेज़ आंच पर ही मछली को भूनना है। और जैसे ही पानी ख़त्म हो तो आप थोड़ा सा छींटा देते जाइएगा। अब आपको ग्रेवी कितनी रखनी है ये आप पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर अभी मछली भून रहे हैं। मछली जैसे ही भून जाएगी तब इसमें 1/4 कप जितना पानी शामिल किया है मैंने, ताकि हमारे आलू आराम से गल जाएं यहाँ पर। और मछली और आलू की सेटिंग भी अच्छी तरह से कर दी है। अब यहाँ पर हम इसका कवर लगा देंगे
3 سے 4 منٹ کے لیے، تاکہ آلو ہمارے گل جائیں اور مچھلی بھی ہماری سیٹ ہو جائے۔ تو آئیے ہمارے 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے زبردست سا مچھلی کا سالن ہمارا ریڈی ہے۔ تو ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں، قریب سے بھی دیکھ لیں کہ آپ کیا شاندار سا مچھلی کا سالن کھلتا ہوا کلر کے ساتھ ہمارا تیار ہے۔ تو ہم اس کو چاول کے ساتھ کھاتے ہیں، اگر آپ روٹی پسند کرتے ہیں تو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں گے، کیونکہ یہ مچھلی کا سالن ہمارے گھر میں دیکھیں یہ کتنی شاندار سے بنی ہوئی ہے، جسے کھا کر بھی چیک کرتے ہیں، زبردست بنی ہے۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ریسیپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔